फ्रेंड्स, आज का जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ मरते हुए पौधे में जान डाल देने वाला है। इसने मेरे कई सूखते हुए पौधे को फिर से फूलों से भर दिया। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है एलोवेरा। आज मैं एलोवेरा से ही एक पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो न केवल प्लांट में अच्छी ग्रोथ लाएगा बल्कि पौधे में इतने फूल आएंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और इसका रिज़ल्ट मैं आपको आपकी आंखों के सामने ही दिखाने वाली हूँ। मोगरा में देखिए कलियों की बौछार आ रही है और इस तरह से पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है। फूल में आकार देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें बड़ी कलियां बनी हुई हैं और कली पूरी तरह से फूल में कन्वर्ट हो पा रही हैं। तो मैंने लास्ट टाइम इन प्लांट्स पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था, उसका रिज़ल्ट मैं बता रही हूँ। ये गुलाब का पौधा है, पूरी तरह से मरने की कगार पर पहुँच गया था। अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से सूखा हुआ है, लेकिन साइड से इस प्लांट में नई ग्रोथ शुरू हो गई है और पौधे फूल भी देने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा पौधे के लिए न केवल फर्टिलाइज़र का काम करता है बल्कि पौधे में इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ इनको भी ख़त्म करने का काम करता है। साथ ही एक रूटिंग हार्मोन है, रुकी हुई ग्रोथ को तेज करता है। जड़ें बहुत तेज़ी से विकास करती हैं और पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है और फूलों से भर जाता है। इसके उपयोग से प्लांट की पत्तियां यदि पीली हो रही हैं तो वह भी हरी भरी हो जाती हैं और रूखे सूखे पौधे पर भी अच्छी खासी चमक आ जाती है। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, इसका उपयोग आप अपने सभी सब्जियों वाले पौधे और फलों वाले पौधों पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के प्लांट को इसके ज़बरदस्त फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस्तेमाल कर रही हूँ एलोवेरा का। एलोवेरा के साथ दो और चीज़ें मैं ऐड करने वाली हूँ, इससे इसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि आपके प्लांट में अचानक से ग्रोथ रुक गई है या फिर पौधे ने एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर दिया है, पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, उन पर इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ हैं, तो इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आपके पौधे की ये समस्याएँ ख़त्म करेगा। पौधों की संख्या के हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना लेना है। मैं 1 लीटर में आपको ये मात्रा बताऊंगी, आगे चल के हम डाइल्यूट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र तैयार होगा। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, पौधे पर बहुत तेज़ी से इसका असर होता है, लेकिन आपको बहुत तेज़ धूप में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो एक दिन पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। साथ ही जिस भी प्लांट में उपयोग कर रहे हैं उसमें यदि फूल खिलकर सूख गए हैं तो उन फूलों को आपको हटा लेना है। ख़राब होती हुई टहनियाँ और पीली पड़ती हुई पत्तियाँ सभी को आप कट कर लें। इससे पौधे पर बहुत तेज़ी से फर्टिलाइज़र का असर देखने को मिलता है। तो अच्छे जेल वाली मैंने ये 2 लीफ कट कर ली हैं, इनको पानी से धो लिया है और इन्हें हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो फ्रेंड्स, लगभग 1 मुट्ठी ये एलोवेरा के टुकड़े मैंने ले लिए हैं और इसे हमें एक जार में डाल देना है। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी ये गुड़। गुड़ के पौधों के लिए ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं यदि इसे सही तरीके से यूज़ किया जाए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एलोवेरा और गुड़ का फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 तरीके से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ वह कम टाइम में तैयार हो जाता है और पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यूँ तो गुड़ में बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन गुड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ये मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करता है। साथ ही जो भी फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज़ कर देता है और हमारा फर्टिलाइज़र कम समय में तैयार हो जाता है। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि गुड़ का उपयोग करने से प्लांट में चींटियाँ आ जाती हैं। तो देखिए, यदि आप कच्चा गुड़ प्लांट में डालेंगे तो चींटियाँ ज़रूर होंगी, फंगस भी लग सकता है, लेकिन अच्छी तरह से फर्मेंट करके आप गुड़ का फर्टिलाइज़र पौधे में देंगे तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, इसकी ज़्यादा मात्रा हमें यूज़ नहीं करनी है, जितनी मात्रा मैं बताऊंगी बस उतनी ही मात्रा में आपको फर्टिलाइज़र बनाना है। तो गुड़ यदि पुराना है तो आप उसका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपके पास पुराना गुड़ नहीं है तो जो भी गुड़ अवेलेबल है आप उसका ही यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग 8 से 10 ग्राम हमें गुड़ ले लेना है, इससे ज़्यादा गुड़ नहीं यूज़ करना है और उसको गुनगुने पानी में इस तरह से हमें घोल के रख लेना है। तो गुड़ डालने से पहले हम इसमें डाल लेते हैं 1 लीटर पानी।
इसके बाद हमें डालना है गुड़, और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी जो कि पौधे में इंसेक्ट फंगस नहीं होने देगी, वो है ये नीम की पत्तियाँ। लगभग 1 मुट्ठी मैंने ये ताज़ी नीम की पत्तियाँ ली हुई हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप सूखी हुई नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह भी नहीं है तो आप 2 छोटा चम्मच नीम खली पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। नीम के फ़ायदों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हमें रखना है सेमी शेड एरिया में इस फर्टिलाइज़र को 3 दिन के लिए। आपको एयर टाइट ढक्कन का इस्तेमाल नहीं करना है और रोज़ एक बार ढक्कन खोलकर इस तरह से फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से हिला देना है। तो फ्रेंड्स, 3 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। आप देख पा रहे होंगे ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। इसे हमें मिक्स कर लेना है। फर्टिलाइज़र पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ है या नहीं, उसको चेक करने का तरीका है, इस तरह से एलोवेरा का कलर पूरी तरह से चेंज हो जाता है और एलोवेरा के टुकड़े गल जाते हैं। पूरी तरह से ये गल चुके हैं। इसका मतलब हमारा फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। अब ये प्लांट में हम डाल सकते हैं, लेकिन हमें सीधे ही अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना है। इसे करना होगा हमें डाइल्यूट। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका लगभग 10 गुना आपको सादा पानी लेना है। तो मैंने ये पानी पहले से ही ले लिया है और इसमें हम डालते हैं ये एलोवेरा का फर्टिलाइज़र। इस तरह से एक ये पावरफुल फर्टिलाइज़र पौधों में डालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे आप अपने सभी प्लांट्स में पॉट की साइज़ के हिसाब से महीने में एक बार डालें। थैंक यू।